13 13 नंबर करते को हैं थोड़ा हम। समझते हैं। 13 नंबर में आपने अभी तक बहुत कुछ सोचा, ये कार्मिक नंबर है, इसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी टेंशन्स आती हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में, पास्ट लाइफ में यही 13 नंबर ने बहुत कुछ ऐसा किया था जो चीज़ों को छोड़ दिया था, दूसरों पे हुकूमत जताई। इसी वजह से ये सारी उम्र स्ट्रगल में निकाल। सारी उम्र निकाल देते 13 नंबर वाले। 14 नंबर अगर किसी के बर्थ चार्ट में आता है तो 14 नंबर वाले की सबसे बड़ी चीज़ आपको यही मिलेगी कि मैंने यहाँ पर देखा है कि ये ना इंजॉय करते हैं लाइफ, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका माइंड ना कुछ चीज़ों में डिस्टर्ब भी रहता है। तो पास्ट लाइफ में ना इनका ऐसा कुछ रहा है कि ये ना लाइफ में बहुत जकड़न सी महसूस करते रहते हैं। इस टाइम पर मृत्यु तुल्य कष्ट, इंसान की जान भी चली जाती है। 14 नंबर वाला बिल्कुल, क्योंकि ये फैमिली से अलग करते हैं। 16/7 ओके, 16 नंबर वाले इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। ये कहीं ना कहीं कई बार सेल्फिश हो जाते। 16 से 7 की जो दशा आती है, इस टाइम पर इंसान की धज्जियां हो जाती हैं। 19 का थोड़ा बताइएगा। और दूसरों को अपने से लो क्वालिटी का समझते रहे। तो 21 का सबसे बड़ा रोल तो यही है कि इनके साथ बहुत सारी बदनामी है। इस नंबर को बहुत कलंक लगे। 21 वालों को उन्हें अपने पार्टनर से धोखा मिलेगा। किसी भी लड़की के कारण इनका पैसा खराब होगा और फिर कलंक लगेंगे। 10 नंबर वालों को भी कार्मिक कहा जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद स्पेशल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो कार्मिक नंबर्स होते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16, 19, 21, 10 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी किसी रिश्तेदार की, किसी फ्रेंड की, किसी कज़न की अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो उनको ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करें। और आपका है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आज मैम से बात करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सोनिया कपूर मैम, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, वास्तु एक्सपर्ट और बहुत सी विद्याएं मैम को आती हैं। तो मिलते हैं सोनिया मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम। कैसे हैं आप मैम? जय श्री राम जी, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आज आपके साथ यहाँ पर बैठी हूँ। बिल्कुल मैम, माय प्लेजर ऑल्सो। मैम, ये कार्मिक नंबर, जब मेरी आपसे फ़ोन पे बात हो रही थी जी। तो आपने बताया कि मेरे पास ना कुछ अलग चीज़ है। जो लोगों ने मिथ फैला रखा है कार्मिक नंबर्स के बारे में जी। कि 4 ही नंबर्स होते हैं, जैसा कि 13, 14, 16 एंड 19। मैं भी एक अभी यूट्यूब पे सर्च मारा कोई भी वीडियो, तो हम कार्मिक नंबर लिखेंगे तो ये नंबर्स आएंगे। जी। बट आपने बोला संदीप 4 ही नंबर नहीं होते, और भी होते हैं। तो पहले तो कार्मिक नंबर्स बताओ, समझाओ इसको क्या है क्या नहीं है, उसके बताओ कौन से होते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से, मेरे अपने गुरुओं के आशीर्वाद से मैं ये चीज़ें, मतलब ये एक इतनी गहराई और इतना डीप नॉलेज है कि आप जितना भी इसके बारे में सुनते हो, समझते हो, बहुत कम है। पहली बात तो ये। अगर आप ये सोचो कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 साल तक भी अगर लगातार सीख रहे हैं, तो समझ लो कि अभी और भी बहुत डीप है। तो इसे समझना एक जन्म की बात नहीं है, जन्मों-जन्मों की कहानी है कि आप लंबा टाइम देते हो इस पर, तो तब जाकर आप इसमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं अपने आप को पाते हो कि एक एक डीप नॉलेज के हिसाब से। और इसी हिसाब से जो मैंने यहाँ पर देखा है, हालाँकि मैं मतलब मेरा गुरुओं का काफ़ी आशीर्वाद है, तो मैं इस चीज़ को गेन कर पाई हूँ। अदरवाइज़ मैं मतलब यही समझती हूँ कि इतने बड़े-बड़े लोग हैं जो इतनी नॉलेज रखते हैं, मैं उस हिसाब तक अभी तक तो वैसा नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा है वो ये है कि जो कार्मिक डेप्थ नंबर होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो नॉर्मली तौर पर आम देखने को मिलते हैं, जैसे कि 13 हो गया, 13, 14, 16, 90 के बारे में आपने सुना है। जी। लेकिन देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्मिक नंबर हैं जो, मतलब अगर हम उसको डीप नॉलेज के हिसाब से, अगर उसके लिए मतलब एक समझ की बात है कि आप किस तरीके से उसे समझ सकते हो। कार्मिक का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा गलत ही। कार्मिक का मीनिंग खासकर लोगों ने रखा है कि डेप्थ
डेप्थ किस तरीके का? डेप्थ तो मतलब कर्जा हो गया ना मैम, एक तो हाँ, कर्जा कहते हैं। मतलब किस तरीके का? हाँ जी। कर्जे का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जैसा कि जन्मों जन्मों से पास्ट लाइफ से कोई आया है तो बुरा कर्म लेकर आया है और उसी को निभाने के लिए मतलब ये सब हो रहा है, तो नहीं। इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि डेप्थ का मतलब जो कर्जा है वो अच्छाई का भी होता है। ओके। यहाँ पर कर्जे के रूप में अभी तक ये देखा गया है कि हमने सिर्फ देना ही है या फिर लेना ही है, और उसमें सिर्फ ये चीज़ है कि आपने किसी से कोई बुरा कर्म किया था और आपने उसके अकॉर्डिंग आप बुरा भुगत रहे हो पास्ट खासकर लाइफ में, पास्ट लाइफ से। ओके। खासकर आपने देखा ना कि सब कई बार बात करते हुए, हाँ भाई हम पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए हैं तो ये चीजें हुई हैं। तो बुरे कर्म का मतलब ये हमेशा नहीं है। कर्म का मतलब, डेप्थ का मतलब, कर्जा आप कई बार ऐसा होता है कि हम खासकर जैसे बोला जाता है कि हमारे पूर्वजों का भी कर्जा होता है, हमारे माता पिता का कर्जा होता है, हमारे अपनों का जो हमें इस रिश्ते मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग धर्म कर्म हर तरीके का कर्जा लेकर आए हैं। धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लोग ये सोचते हैं कि अब धर्म तो धर्म है, तो उसमें कर्जा किस चीज का, है ना? तो धर्म का मतलब ये है कि आपने धार्मिक कोई धारणा रखी थी पिछले जन्म में और वो करना चाह रहे थे, लेकिन कई बार होता है ना कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, हमें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, यू टर्न पे क्या है। तो इस तरीके से धार्मिक कोई धारणा रखी तो तब भी इंसान क्या करता है कि हो सकता है कि उसका वो लास्ट बर्थ हो, अच्छा गया, साधु संत बना, अच्छे कर्म किए, बेस्ट चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद अब इस जन्म में कुछ चीज़ें भोग रहा है, बहुत बुरे कर्म भोग रहा है। मतलब बुरे मीन्स उसे ठोकरें लग रही हैं, घर परिवार में सुख नहीं है, धन की हानि, कभी कुछ तो कभी कुछ, लगातार लगा हुआ है कुछ ना कुछ। और वो इंसान सोच रहा है आखिर ऐसा क्या किया मैंने, कौन-सा बुरा कर्म किया? लेकिन यहाँ पर इसी बात पर डेप्थ क्या है? डेप्थ का मन मीन्स ये है कि कोई इंसान लास्ट बर्थ पे पहुंचा और उसने अपने सारे कर्म पूरे कर लिए, टोटली सब कुछ कर लिया जो इसने लाइफ में करना था। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मान लो उसने सोच लिया कि मुझे कोई अच्छा स्कूल बनवाना है, या मुझे कोई अच्छी संस्था बनानी है, या फिर कोई मंदिर गुरुद्वारा, या कुछ कुछ ऐसा फाउंडेशन दान, टाइप हो कुछ गया। भी, हाँ कुछ ऐसा करना है लाइफ में। और नहीं तो समझ लो कि उसके माइंड में आया कि मुझे अच्छे स्केल पे कुछ बिजनेस करना है। मतलब बिजनेस करना भी कुछ गलत तो नहीं है, नहीं, नहीं डेप्थ गलत। तो नहीं है, वो आप मेहनत करना चाह रहे हो। अब मेहनत में वो इंसान ये चीज़ सोचता है, उसके माइंड में एक चीज़ आती है, एक मैनिफेस्टेशंस करता है, उसके माइंड में चलता है कि मुझे बिजनेस करना है, अच्छे स्केल पे करना है, और एक माइंड में आता है कि एक ऐसे स्केल पे जब मेरे पे प्राउड करें। ठीक है? तो वो चीज़ जब उसके साथ हुई तो अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और उसके माइंड में वो चीज़ रह गई। सारे काम उसने कर लिए, अपने घर परिवार के कर लिए, बाहर के कर लिए, सारे डेप्थ पूरे कर लिए। लेकिन एक अच्छा जो उसने अपने लिए सोचा, वो रह गया और एंड में उसकी डेथ हो गई, ओके। एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया। तो अब वो उसका लास्ट बर्थ था। उसके बावजूद भी उसे जन्म मिला। अब यहाँ पर जन्म मिला तो जब से पैदा हुआ, कभी माता-पिता में झगड़े हो रहे हैं, कभी घर परिवार में इतनी उलझने हैं, इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है, और ख़ासकर ऐसे लोगों के साथ मतलब गरीबी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। और ऐसे में क्या होता है कि वो धीरे-धीरे ऊपर उठना, बड़े होना, धीरे-धीरे चीज़ों को समझना, लेकिन वो पुराना था कुछ, जो पास्ट लाइफ़ से आया था उसके साथ। लेकिन पास्ट लाइफ़ ने में तो उसने कुछ गलत कर्म नहीं किया था। सारे कर्म प्रॉपर पूरे कर लिए थे, लेकिन अब क्यों? अब तो उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वही इंसान सबसे ज़्यादा दुःख पा रहा है नेक्स्ट लाइफ़ में। क्यों? क्योंकि उसने एक गोल अपने लिए सोचा था। उसने सोचा था कि मेरा एक बड़ी-सी फैक्ट्री हो, उसके बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा हो और उस बोर्ड पे बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा हो और लोगों में वो प्रचार हो। मैनिफेस्टेशंस थे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ना कि इच्छा। जैसे इच्छा किसी की पूरी नहीं हो पाती, बिल्कुल। कि फिल्मों में दिखाते हैं कि हाँ भाई बाबूजी की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इनकी जी। इच्छा पूरी नहीं हो पाई, हुँ, वो करनी है मुझे, तो उस बिल्कुल। टाइप से आप कह रहे हो। तो कई आपने मतलब ख़ासकर लोगों को काफ़ी रोते हैं, बड़ा बुरा हाल होता है।
वो कहते हैं पता नहीं ऐसा क्या बुरा कर्म कर लिया, सारी ज़िंदगी निकल गई और हम इस चीज़ को मतलब हम यही सारी ज़िंदगी निकल गई भगवान को मनाते हुए, अच्छा करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए सब कुछ, लेकिन वो नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं। अब यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? वो कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, लोग कहते हैं आप स्पिरिचुअल हो जाओ, हम तो ना गलत चीज़ों में हैं, सात्विक भी हैं, तामसिक में भी नहीं हैं, कुछ भी गलत नहीं है, फिर भी हो रहा है। तो भगवान कहाँ है? तो कार्मिक यहाँ पर आकर वो वहाँ पर उस मतलब वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब मन हर चीज़ से हटता भी है लेकिन भागते हैं भगवान की तरफ। अब वहाँ पर जाकर जब वो कुछ चीज़ों में डीप नॉलेज में जाना चाहते हैं, रहस्यों को समझना चाहते हैं, तब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बचपन से ही सपने आने लग जाते हैं। पास्ट लाइफ़ का बहुत कुछ याद होता है लेकिन इग्नोर करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ऐसा थोड़ी होता है। होता है ना जी। कि सपने आए हैं तो क्या हुआ? सपने सच थोड़ी होते हैं। अगर सपने में सब भगवान दिख गया तो नहीं वो मैंने सोचा होगा इसलिए दिख गए। तो वो बार-बार आपको संकेत मिलते हैं लेकिन किस चीज़ के? अब कहाँ पर क्या था? क्या पता ज़रूरी थोड़ी है तुम संत बनने ही आए हो। ज़रूरी थोड़ी है तुमने साधु ही बनना है। स्पिरिचुअल का मीनिंग होता है कि आप अंदर से शुद्ध कितने हो। आप अंदर से कितना ज़्यादा लविंग केयरिंग हो। कितना ज़्यादा बचपन से ही आपके अंदर एक ऐसा भाव है कि बुरा कुछ भी हुआ लेकिन आपने हर चीज़ को माफ़ करना नेचुरली सीखा। जी। किसी ने सिखाया नहीं, नेचुरली सीखा। जी। तो उस जगह पर जाकर चीज़ें धीरे-धीरे समझ आती है, तो तब समझ आता है अच्छा, अब आप वहाँ पहुँचते हो, गरीबी देख ली, अप-डाउन देख लिए, सब कुछ देख लिया। लड़कियों की मैरिज हुई, लड़कों की मैरिज हुई, बचपन से लेके बड़े हुए, बड़े होने के बाद बच्चे पैदा हुए। तो वही चीज़ है। भाई मेहनत का फल कब मिलेगा? हुँ। मेहनत का फल तब मिलता है जब आप अपने आप को समझ जाते हो। यहीं पर आते हैं वो कार्मिक डेप्थ नंबर ओके। जहाँ पर आपको इन चीज़ों को समझना है ओके। कि ये जिस जगह पर आप पैदा हुए हो, जिस नंबर से आप पैदा हुए हो, उसका मीनिंग क्या है? क्या पता उसका मीनिंग संत ना बन के आपका कोई गोल टाटा बिरला बनना हुँ। हो सकता है, अंबानी बनना, तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा थी और इच्छा अगर आपने इतने अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में और एक सिर्फ छोटी-सी इच्छा के कारण आप लास्ट बर्थ से आगे बढ़ गए, तो हो सकता है कि आपको अल्पायु भी मिली हो। जी। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं आप 50 साल जीने वाले हो। कई लोग ऐसे होते हैं ना बचपन से ही इतना बुरा हाल है, छोटे होते ही और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा 16-17 की उम्र में वो काम कर रहे होते हैं और बड़े-बड़े सपने होते हैं तब भी, लेकिन कैसे करें? यहाँ पर आकर उन्हें समझना होता है कि वो किस नंबर से यहाँ पर इस दुनिया में, इस धरती पर किस नंबर से पैदा हुए हैं। अगर उसने उस नंबर के अकॉर्डिंग समझ लिया, हुँ। तब उन्हें ये चीज़ समझ आ जाती है कि यस, कहाँ पर क्या गलती थी। अब यहाँ पर लोग कहें कि क्या हम स्पिरिचुअल होने के बाद साधु बन जाएँ? ऋषि-मुनि तो नहीं बन सकता ना हर कोई, पहाड़ों पे जाके नहीं बैठ सकता। लेकिन सच्चाई में ये है कि ये ज़रूरी नहीं स्पिरिचुअल होना इसीलिए कि आपको साधु संत बनना है। स्पिरिचुअल होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके अंदर जो भीतर का ज्ञान है, जिसे हम राइट वे में बोलते हैं ना अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर जाकर किसी चीज़ को ढूँढ रहे हो। बाहर जाकर किसी चीज़ की अवेयरनेस में कुछ चीज़ें जान रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। नॉलेज का मतलब ये है कि जैसे कि हम ये अगर न्यूमरोलॉजी में जा रहे हैं, अंकशास्त्र को पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉज़ी ये वो बहुत कुछ है समझने के लिए। लेकिन ये बाहरी तौर पर प्रोफ़ेशनली कि यहाँ पर आपको सिर्फ़ उस चीज़ को डिकोड करना है प्रोफ़ेशन के तौर शुरुआती तौर पर आपके अंदर जो भीतर है, वो भीतर की बात है, उसे अवेयरनेस कहते हैं। जब आप अवेयरनेस में आते हो ऐसी जगह पर जब आपका अंदर से मंथन होना शुरू होता है। समुद्र मंथन जैसे हुआ था, जी, जी। समुद्र मंथन में क्या-क्या नहीं निकला? पैसा भी निकला था, धन की देवी निकली थी, वहाँ पर विष भी निकला था। तो यहाँ पर मंथन होना शुरू करता है जब कोई इंसान, तब जब वो अपनी चीज़ों को डिकोड करना शुरू करता है, तभी उसे समझ आता है ओह! ओके। यहाँ पर संत नहीं बनना था, हमें शायद मेरा ये गोल्स रहा था कि मेरे मन में ये इच्छा आई थी कि मुझे यहाँ पर धन कमाना है, अरबपति बनना है ना? अरबपति नहीं तो
लखपति तो बनना है। और ये मेरा पिछला मैंने एक मन में रखा था और मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन ये वाला कर्म करने से पहले मेरी डेथ हो गई, पूरा नहीं कर पाया। जी। तब जाके ईश्वर ने हमें इस धरती पर दोबारा से भेजा कि तुम्हारा मन में ये चीज़ ना रह जाए कि मैंने एन्जॉय नहीं किया। लाइफ में मेहनत की आपने, लेकिन वो जो एक मैनिफेस्टेशंस थी आपकी कि आपको कुछ स्पेशल बनना है, तो आप बन गए। ओके। तो ये डेप्थ, असली में ये डेप्थ होते हैं। हाँ, डेप्थ का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। ओके। और डेप्थ का मतलब ये, जैसे कि आपने सुना 13/4, 14/4, सॉरी 5, तो यहाँ पर आपने सुना 21/3। जी, कुछ नंबर्स तो हैं मैम, स्टार्ट 13 से करते हैं। हाँ, 13 से 13 करते नंबर हैं को हम थोड़ा करेक्ट। समझते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ। तो 13 नंबर में आपने अभी तक बहुत कुछ सोचा, ये कार्मिक नंबर है, इसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी टेंशन्स आती हैं। बिल्कुल। क्यों आती हैं? अभी तक ये चीज़ नहीं है। क्यों आती हैं? क्योंकि इन्हें यही नहीं मालूम कि मेरा गोल्स क्या है। ओके। 13 नंबर वाले इंसान से आप किसी से भी पूछ, खासकर जो मुझे इस वक़्त पर देख रहे होंगे, तो उनमें भी बहुत सारे 13 नंबर वालों को नहीं मालूम उन्हें करना क्या है लाइफ में। ओके, गोल ओरिएंटेड नहीं होते। गोल्स, वो अपने मतलब उनके पास प्लान करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो करते नहीं हैं, जब ओके। तक नहीं करते। मतलब ये कार्मिक यहाँ पर इनके लिए ना सिर्फ लाइफ टाइम पे काम 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 का कुछ ना कुछ करते रहना। और जब तक ये अपने नंबर्स को सही ढंग से नहीं समझते, आप देखोगे कि ये लोग ना कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, अच्छा वो काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसी चीजों में बने रहते हैं और हर चीज डिले कर जाते हैं। मतलब वो गोल्स अचीव करने में डिले कर देते हैं, टाइम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसे कार्मिक डेप्थ, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में, पास्ट लाइफ में यही 13 नंबर ने बहुत कुछ ऐसा किया था जो चीज़ों को छोड़ दिया था। ओके। दूसरों पे हुकूमत जताई, मतलब बहुत सारे लोग चाहते अपना हैं कि राज हमारे चलाया मतलब 13 नंबर वालों ने। इन्होंने हर चीज़ डिले की और दूसरों से अपना काम करवाने की कोशिश की। आलसी बहुत होते हैं ओके। ये। फ़ील मत करना, लेकिन रियलिटी यही हाँ। है। जब मतलब जो मुझे देख रहे हैं, अगर ये इस चीज़ को समझें कि रियलिटी क्या है, अगर वो एक्सेप्टेंस में है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, यस, ये लोग अगर मतलब आराम से बैठे हैं किसी चीज़ में, उन्हें कोई काम करना है, तो वो डिले करेंगे, अच्छा करते हैं। नहाने जाना है, अच्छा नहाते हैं, थोड़ी देर रुको, रुको, डिले करना। और फिर लगातार लगातार इनसे कभी भी पूछो आपको क्या करना है, नहीं मालूम। और वो अपने गोल्स को अचीव नहीं करते क्योंकि ये आलसी हो जाते हैं। ओके। और इन्हें लगातार कभी भी सक्सेस उस तरीके से नहीं मिल पाती जिस तरीके से ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार काम करते हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बना रहता है। लगातार ये लाइफ में कभी मतलब बैठते नहीं हैं। इन्हें लगातार काम मिलते ही रहते हैं, चाहे किसी भी तरीके के हों, घर के हों, बाहर के हों, घूमना हो, जाना हो, ये वो, मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में ये लगे होते हैं। लेकिन ये लगातार मतलब एक होता है ना कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी, तो उस तरीके से लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं। और नहीं समझ आ रहा कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हो तो रहा नहीं, हाँ। कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें डिले करते हैं। तो इनके लिए कार्मिक क्या है? अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अगर इस नंबर से पैदा होते हैं, जब तक ये चीज़ लेते हैं, तो इनका पैटर्न ये रहता है कि पहले तो इन्हें अपने गोल्स को पहले तो इन्हें प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए। ओके। ये क्रिएटिविटी पे अपने काम करना चाहिए, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी इन्हें मालूम ही नहीं मेरे अंदर क्या-क्या हुनर है। स्किल्स हैं। हाँ। इन्हें ये समझना पड़ता। जब तक ये डीप नॉलेज में नहीं जाएँगे, मतलब अंदर तक हुँ। झाँके अपने आप नहीं को झाँकेंगे नहीं। कि हमारे अंदर ख़ास है क्या? तो जब तक नहीं झाँकेंगे इन्हें कैसे पता चलेगा? और वही चीज़ों में घूमते रहेंगे। अब पापा ने बोल दिया ये करना है, हाँ, मैंने ये करना है, अच्छा ये सोचते हैं। मम्मी ने कह दिया ये कर लो, ठीक है। फियोंसी ने कह दिया, ठीक है। मगर उन्हें क्या करना है ये नहीं मालूम। हाँ। उसी चीज़ में ये रिपीट पैटर्न इनकी लाइफ में लगातार होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। जिस कारण से ये इनका कार्मिक बन गया, है ना? ओके। तो इसी वजह से ये सारी उम्र स्ट्रगल में निकाल देते हैं। सारी उम्र निकाल देते 13 नंबर जो वाले स्ट्रगल में। जो नहीं समझते। ओके। लेकिन एक टाइम पर ऐसा अगर आ जाए
ये दुखी हो गए, परेशान हो गए। अब इन्होंने काम हमेशा 500 का किया, पैसे मिले 50 रुपए, है ना? तो कभी तो थकेंगे ही, कभी तो थक जाएँगे, तब ये भागेंगे कि क्यों, क्या कारण? तो तब ये शायद जाकर किसी से नॉलेज गेन करने की कोशिश करें या समझें, तब इन्हें समझ आएगा कि मुझे क्या करना है। क्योंकि हर किसी का बर्थ चार्ट अलग-अलग होता है ना? और हर किसी की अलग-अलग लाइफ होती है। उसमें बहुत सारे अंक लेकर भाग्यांक ये वो, भाग्यांक तो को उस टाइम भी तरीके होता से है भी मैम, हाँ, टाइम टाइम अलग होता है, मंथ ले अलग होता है। बिल्कुल, लेकिन ये ज़्यादा परेशानियाँ कब झेलते हैं? जब इनकी इवेंट्स में वो चीज़ आ जाती है, महादशा में, अच्छा, महादशा में ये ट्रिगर करते हैं, राइट? ट्रिगर करते हैं। ओके। नॉर्मली तो ये चलते रहते हैं, इन्हें इन्हें समझ ही नहीं आता, क्योंकि कुछ करना भी है, हमने इस पे कुछ सोचना भी है, कारण नहीं जानने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जब ये ट्रिगर कब होते हैं? जब इनका वो टाइम पीरियड एक जैसे पर्सनल ईयर आ गया, पर्सनल ईयर में एक इवेंट्स बन गया। थोड़ा पर्सनल ईयर को थोड़ा-सा एक शॉर्ट फॉर्म में बता दो जी, कि कैसे कैलकुलेट किया जाए? अगर जैसे अभी 2026 है, जी, तो उसका किसी का पर्सनल ईयर है, उसको निकालना है, जी, तो उसको कैसे निकालना है? एक बार वो बता दो ताकि हमें थोड़ा और समझ में आए हमारे ओके। ऑडियंस को। तो जैसे लगा लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 5/6/1996। 5/6 1996 ओके, 5 आपका मंथ, हाँ जी। ओके, 5 डेट है मेरी, 6 मंथ है 6 मंथ है। 1996 है। ओके, तो जून मंथ के हो आप। हाँ तो जी। आपको क्या करना है जब आपको पर्सनल ईयर को देखना है निकालना कि है। निकालना है कि किस तरीके, आपको 6 को 5 से प्लस करना है, 6 और 5 11 हो गया। 11 हो गया। हाँ जी। अब 11 में बहुत कुछ है, हुँ। आपके लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा है ना? मैं देख रही हूँ, रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत बनते हैं इनको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी डीप हैं, जो अलग से हम जी। फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस टाइम पे जो पर्सनल नंबर है, तो यहाँ पर आपको तो ये 6 पर्सनल और ईयर आया है 11? नहीं। नहीं, 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 नहीं। ओके। वो मैंने प्रेडिक्शंस में एकदम से देखा, हाँ। क्योंकि 11/2 का भी जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। हाँ, 11 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर बहुत माना जाता है वैसे। मास्टर नंबर है, लेकिन फिर भी ये बहुत अचानक से बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आती हैं, उस पे भी हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको 6 + 5 करना है और फिर उसके बाद आपको जैसे 2026 है, तो 2 + 2 + 6। 6 ओके। तो इसमें आपका क्या जो बनेगा? टोटल आएगा 6 हुँ, 5 11 हो गया और इसका सूर्य का टोटल एक आ रहा है जी, 2026 के साल का। जी, तो 12 नंबर हो गया। 12 नंबर हो गया। तो इसमें अब आपका पर टाइम सिंगल पे लाना पड़ेगा ना मैम इसको? सिंगल पर लाकर आपका जुपिटर हाँ, एक्टिवेट हो 3 है 3 का। 3 नंबर तो मेरा पर्सनल ईयर 3 नंबर आ पर्सनल नंबर आपका 3 आ 3 गया। नंबर हो गया और इसे हम अगर इवेंट्स के साथ देखेंगे हुँ। कि आपका इवेंट्स क्या बन रहा है, हुँ। जो आपकी अपनी जो पर्सनल महादशा है, हाँ। वो चार्ट से देखी जाएगी, ठीक है? तो उस पर्सनल ईयर्स में पर्सनल जब इवेंट्स अ, आएँगे 13 नंबर वाले ऐड में। करेंगे जी, तो उसे उसे हम चार्ट के थ्रू देखते हैं और जब अगर वहाँ पर बन गया 13 से 4 अच्छा, किसी का भी 13 से 4 अगर पर्सनल ईयर 13 वालों का 4 बन गया मतलब हाँ, 13 अगर से ही बना लेकिन वो। जी, और ओके। अगर पर्सनल ईयर 4 बन गया ना, 13 से 4 बन गया, आपका तो 12 से 3 है। हुँ। 12 से 3 में बहुत कुछ क्रिएट करना मतलब क्रिएटिविटी को अगर आप क्रिएटिविटी को लेकर चलेंगे, तो आपका ये मंथ बहुत बेस्ट जाने वाला है, आपके लिए बड़ा बेस्ट है, बहुत अच्छा है। 3 नंबर वालों के लिए वैसे भी 2026 हाँ, अच्छा रहने वाला साल है। अच्छा रहने वाला बिल्कुल, क्योंकि ये एक तो गुरु का नंबर है, है। नॉलेज और बड़ा आता है, जी। बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वैसे भी आप सभी से जब एक नॉलेज काफ़ी अर्न इस होती है। तरीके से बिल्कुल अर्निंग करते हुए आपने काफ़ी कुछ सीख लिया जी, होगा अभी बिल्कुल तक। सीख लिया। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि आप इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करोगे, न्यू स्किल अपनी न्यू स्किल्स पे काम करने की कोशिश करोगे और बिल्कुल करना भी चाहिए आपको, जी। क्योंकि ये टाइम पीरियड है आपका, ओके। ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके माइंड में बहुत अलग-अलग आइडियाज़ आने वाला है। जी। बहुत कुछ करने वाले हो, काफ़ी अच्छे लोगों से, बड़ी पर्सनैलिटीज़ से मिल भी सकते हो और इस वक़्त पर काफ़ी अच्छा जैसे हम कहते हैं ना कि एक चुंबकीय प्रभाव हुँ, हुँ। दूसरों पे बढ़ने वाला है। ओके। तो आपको ना लोग अब आपसे और ज़्यादा जुड़ेंगे। ग्रेट मैम, ग्रेट। और ज़्यादा मैम, जुड़ेंगे 13 नंबर का थोड़ा महादशा को और समझते हैं ना थोड़ा। जी, और इस चीज़ में इसी तरीके से अगर 13 नंबर आ जाता है,
ठीक है? 13 से अगर 4 बन गया तो इसमें आपके साथ क्या होने वाला है, आपको थोड़ा-सा सँभलना है। इस वक़्त पर आपको प्लानिंग लेकर चलनी है, मतलब पहले तो आप नोट्स बनाइए अपने डेली वियर के। आपने ये डेली 13 नंबर वालों को करना है, जो जी। कार्मिक नंबर 13 है, जिनका डेट ऑफ जी, बर्थ है। जिनका अगर डेट ऑफ बर्थ में भी 13 आता है, उनको भी ये चीज़ और करनी अगर चाहिए। पर्सनल ईयर 13 आ गया तो ये डेफिनेटली करना है। जी, बिल्कुल। ओके। क्योंकि अगर इनका इवेंट्स में 13 आ जाता है, हाँ। इवेंट्स एक महादशा है, जो हम अलग तरीके से आपके नेम से के कुंडली वगैरह अकॉर्डिंग बनती देखते है, हैं हम, है ना? उससे देखते हैं। अगर ये चीज़ें मिक्स हो गई तो ये टाइम पर सबसे पहले आपको थोड़ा-सा सँभलना है। इस वक़्त पर अपने हेल्थ के मतलब हेल्थ से रिलेटेड आपको अवेयरनेस में रहना है। ओके। आपको मंथली अपना रूटीन चेकअप मंथली नहीं करवा सकते तो मतलब टाइम टू क्वार्टरली टाइम करवा सकते हैं। बिल्कुल 13/4 वालों के लिए हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपका मकान नहीं है, घर नहीं है, घर लेना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, तो ये साल आपके लिए बेस्ट रहने वाला है ओके। उसके लिए। 13 नंबर वालों के लिए। 13 नंबर वालों के लिए। ओके। लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं लॉन्ग ड्राइविंग पे जा रहे हो, है ना? तो तब भी आपको थोड़ा सँभलना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी-सी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एक्सीडेंट एक्सीडेंट वाली। के चांसेस बन सकते हैं जी, 13 नंबर जी, वालों के जी, जी। लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। यहाँ पर ये आपके बॉडी पार्ट्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने वाले हैं। ओके। तो इस चीज़ के लिए आपको सँभलना है कि अगर आपका पर्सनल बर्थ ये बन रहा है तो इसके चांसेस बन सकते हैं, ओके। ठीक है? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको प्लानिंग करनी है, नोट्स पे डेली अपना रूटीन लिखनी है। आपको क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, उन चीज़ों पे आप अगर ध्यान से चलेंगे तो जो कार्मिक डेप्थ है ना आपके डाउन पड़ने शुरू हो जाएँगे। ओके। ओके। तो वो उस चीज़ को आप बाहर अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। इस टाइम पर आपके लिए अगर आप क्रिएटिविटी पे काम करते हो, प्लानिंग सही लेकर चलते हो, तो ये साल आपके लिए अच्छा होने वाला है। ओके। आपकी चीज़ों को बेस्ट तरीके से निखारना है आपको बस। इसकी अवेयरनेस बहुत सारे लोग कहते हैं उपाय क्या है? हाँ जी। रेमेडीज़ के तौर पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि रेमेडीज़ भी तभी काम आती हैं जब वो वक़्त आ चुका है। ओके। अगर आपकी लाइफ़ में वो इवेंट्स बन चुका है, जहाँ पर आपको जो करना था, आपने उस जगह पर पहला कदम रख दिया है, फर्स्ट स्टेप रख दिया है और अब आप अवेयरनेस की तरफ चल पड़े हो, आपको समझ आने लगा है कि लाइफ़ ऐसे नहीं चलती। जिस तरीके से चला रहे हो वैसी नहीं चलती, इसके पीछे और भी कुछ है। हुँ। कुछ बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना ज़रूरी है। जैसे-जैसे आप उस चीज़ पर काम करोगे, रेमेडीज़ आपके लिए यही है। उस अंक को समझ लो, उस चीज़ को समझ लो। आपने बहुत कुछ सुना अभी पैसे के लिए ये कर लो, वो कर लो। बिल्कुल। मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं जी, करती। मैं आपने बताया था फ़ोन पे। जी, बिल्कुल। तो 13 क्योंकि नंबर वाले जो भी हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं होती है? तो अब नेक्स्ट हम जब 14/4 की हाँ, 14 5 नंबर वालों की बात हाँ करते हैं। जी, ठीक। 14 नंबर वालों की जब बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, 14 नंबर अगर किसी के बर्थ चार्ट में आता है, तो 14 नंबर वाले की सबसे बड़ी चीज़ आपको यही मिलेगी कि अम, मैंने यहाँ पर देखा है कि ये ना एन्जॉय करते हैं लाइफ़ को और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इनका माइंड ना कुछ चीज़ों में डिस्टर्ब भी रहता है। क्योंकि इन्हें लाइफ़ के प्रति ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कहीं न कहीं इन्हें डर भी लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बहुत डीप जाकर अगर देखेंगे ना तो क्योंकि मेरे पास आए दिन बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तो ख़ासकर ये इस नंबर पे मेरे पास डिस्कशंस होती है। तो ये ना क्योंकि अलग-अलग चार्ट में बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये चीज़ है। लेकिन मेन जो इनका पॉइंट्स होता है ना, वो यही होता है कि इनके ना खासकर रिलेशंस बन जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। ओके। क्योंकि ये परिवार में कुछ चीज़ों से भागते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर इन्हें ना वैसा नहीं मिलता जैसा ये चाहते हैं। जो चीज़ें मतलब रिस्पॉन्सिव किसी चीज़ को मतलब जैसा होता है ना कि किसी ने लग के ये पॉसेसिवनेस हो गया हुँ। या बंध के रहना ओके। मतलब किसी चीज़ के अंदर बंध के रहना इन्हें थोड़ा-सा परेशान फ्रीडम नहीं मिलती फ्रीडम मैक्सिमम। हाँ, फ्रीडम के लिए भागते हैं। हाँ।
फ्रीडम के लिए ये भागते हैं। इनके माइंड के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं इनका अगर पास्ट लाइफ से हम देखेंगे ना, तो पास्ट लाइफ में ना इनका ऐसा कुछ रहा है कि ये ना लाइफ में बहुत जकड़न सी महसूस करके रहे हैं। मतलब इनकी जो पास्ट लाइफ रही है कहीं न कहीं, जैसा कि हमने 13 वालों की बात की हाँ थी जी, हाँ जी। कि वो फंसे ही रहते हैं इन्हीं चीजों में। बस ये कर ले वो कर ले, तो लाइफ को एंजॉय तो नहीं करते क्योंकि चीजें डिले होती रहती है, परेशानियां बनी रहती हैं, पैसों की तंगी, ये तंगी वो तंगी, या पर प्यार की तंगी है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें, तो वो इसी चीज में पूरी लाइफ बिता देते हैं, जिस कारण से वो अपने आप को जी नहीं पाते, अपने आप को उस तरीके से फ्रीडम नहीं है इनको, किसी ना किसी में बंधे हुए हैं। तो इसलिए जब ये 14 नंबर वाले ना पहले तो सब चीज़ों से अपने भागने की कोशिश करते हैं। फ्रीडम ढूँढते फिरते हैं, मतलब यही है। बहुत ज़्यादा, हाँ, जहाँ पर इन्हें अच्छा लगे। इन्हें किसी भी चीज़ में या किसी भी जगह पर बंध के अच्छा नहीं लगता। तो ये पास्ट लाइफ में कैसा कर्म करके आए हैं? ये पास्ट लाइफ में यही चीज़ हुई है कि इन्होंने लाइफ में मतलब कर्मास तो यही रहे हैं कि इन्होंने वही चीज़ है कि डिले किया, आलसी रहे, कोशिश की कि लोग इनके काम कर दें, दूसरे, ओके, समझ रहे हो? ये मतलब इस तरीके से रहे कि लोग इनके काम कर दें, इन्हें ना करने पड़े। ओके। तो इसीलिए ये मतलब अब रिस्पॉन्सिबिलिटियों से अक चुके हैं। हुँ, क्योंकि पिछले जन्म में खासकर इन्हें इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ मिली, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ मिली कि इन्होंने कानों को हाथ लगा दिया। अब जाकर उन्हें उनकी सोल तो वही है ना। हुँ, हुँ, हुँ। सोल वाइज़ कुछ चीज़ें होती हैं, बाहर से चीज़ें समझ नहीं आती। हर किसी को लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन उनकी सोल जानती है कि बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी सोल्स होती हैं, अपनी लाइफ़ को समझ ही नहीं पाती और वो उसी पैटर्न में बार-बार, बार-बार फँसती रहती हैं, उसी नंबर पे बार-बार आती रहती हैं। तो इसलिए वो बड़ी मुश्किल से फ्री होती हैं। तो यही कारण होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटियों से कहीं न कहीं मतलब इन्हें अच्छा लगता है कि जब इन्हें कोई बाँध के ना रखे। कि अगर 14 नंबर वालों को कोई उपाय करना हो, कोई रेमेडीज़ करना हो? रेमेडीज़ के तौर पे यही है कि अगर ये कुछ चीज़ों को समझदारी से करेंगे, अपने कर्मास को समझेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक बैलेंस्ड होता है। हर जन्म के अंदर, चाहे वो 13 वालों के लिए हो, 15 वालों के लिए, किसी के लिए। तो अगर वो अपने कर्मों को समझ लेते हैं, अगर वो ये समझ लेते हैं कि हमें इस लाइफ में जो ज़िंदगी जो हमें ये मिली है, उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ज़रूरी हैं, परिवार भी उतना ज़रूरी है, बाहर के काम भी इतने ज़रूरी हैं, लोगों से मिलना-जुलना भी, घर-परिवार भी। तो वो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ से अगर आप भागोगे, तो ईश्वर आपको भागने नहीं देंगे। तो हुँ, उसी चीज़ को करने के लिए आप दोबारा भागोगे, है ना? तो उसी चीज़ से छुप रहे हो आप, जिस चीज़ से छुप रहे हो उसका सामना करना। अगर आप उसका सामना करते हो, मन से करते हो, अगर मन से करोगे तो चीज़ें बेटर रहेंगी और लाइफ में अब आप आगे जा सकते हो। अदरवाइज़ फिर आपका रिपीट पैटर्न, वही जी, चीज़ें, परिवार में परेशानियाँ, आपस में कलह-क्लेश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, है ना? ओके, क्योंकि ये लोग ना बहुत इनको खाने से और लोगों से रिश्ता बनाने में बहुत, मतलब मतलब क्या कह सकते, बना नहीं पाते। नहीं, नहीं, बना पाते हैं। इनका जो जो नीड्स हैं, हुँ, इनका खाना-पीना, हुँ, इन्हें बहुत खाने के बहुत ज़्यादा ये खुशी से खाना खाते हैं, चीज़ों को पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि अवेयरनेस किस चीज़ के लिए, खाने के लिए या ओके, फिर फिज़िकल नीड्स। ओके। इन 2 चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इनकी महादशा जब जैसा आपने 13 का बताया था, जी। इवेंट में क्या ट्रिगर करते हैं? अगर इनकी ये 14 बाय ये 5 5 की? अगर इवेंट्स में आ गया, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं। लाइफ में ये अपनों से छूट जाते हैं, अच्छा, बिल्कुल। अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। 14 बाय 5 के टाइम पर अगर बाय चांस लगा लो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपका डिवोर्स भी नहीं हुआ, लेकिन आप सेपरेशन में आ गए, वाइफ दूर चली गई छोड़कर या फिर आप छोड़कर दूर चले गए, तो समझ लेना कि आपका 14 बाय 5 चल रहा है। ओके, इतना ज़्यादा ये मतलब ट्रिगर करता है, या फिर 18 बाय 9 भी जो है, ओके। कई बार हमें इसी जगह पर लेकर आता है। लेकिन 14 बाय 5 जो होता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। इस टाइम पर मृत्यु तुल्य कष्ट, इंसान की जान भी चली जाती है।
14 नंबर वालों की। बिल्कुल, क्योंकि ये फैमिली से अलग करता है, अपनों से अलग करता है, रिश्तों से अलग करता है और दुनिया से अलग करता है। और अगर किसी का पर्सनल ईयर जैसे 14 आ जाएगा, 14 से 5। हाँ, तो ऐसी टाइम पीरियड में आप देखोगे कि ये इंसान ना बहुत भाग रहा होगा। अच्छा। ये एक शहर से दूसरे शहर, अगर ऐसा नहीं है मतलब ये किसी तरीके से भागना होता है। नए काम कर सकते हैं, एन्जॉय करना, घूमना-फिरना, आए दिन कोई ना कोई वो बन रहा है, प्लान बन रहा है, कहीं पर जा रहे हैं, है ना? कभी तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, तो कभी वैसे ही घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इनका एन्जॉय का टाइम आता है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये कुछ ऐसे नंबर्स के साथ आ गया, कुछ ऐसे इवेंट्स के साथ आ गया, तो ये एक टाइम दुखद भी हो सकता है, ट्रेजेडी का भी हो सकता है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये जो 14/5 है ना, ये बहुत मतलब इसे देखने के बाद ना एक बार इंसान शॉक्ड हो जाता है कि इस टाइम पे क्या होने वाला है। एक बार सोचना है इस चीज़ पर कि क्या होने वाला है, ओके, ये चीज़ होती है। क्योंकि ये आप अपनों से दूर करता है पहली बात तो, और वो ओके। अपनों से किस तरीके से ऐसे टाइम पर करना क्या है? अगर आपका 14/5 आ गया, तो ये आपको अपने परिवार से, अपने घर से दूर करेगा। हुँ, तो ऐसे में मैं जो रेमेडीज़ देती हूँ वो यही कहती हूँ कि इस टाइम पर ना कोई बात नहीं, आप 1 महीना अपने मायके लगाओ अगर लेडीज़ हैं, है ना? हुँ, अगर मेल्स हैं, तो मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पे वो काम करो जो आपको मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, तो इस टाइम पर आपको ना वो काम करने चाहिए जो आप एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी मतलब अ, उस काम को ना एक एन्जॉय करो। मतलब घर से बाहर जा रहे हो तो किसी काम को लेकर कोई ऐसी आइडियाज़ पे काम करो, जो आपको घर से बाहर जाकर काम दिलाते हैं या कुछ करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा भी टाइम है जब हमारे गुरुजी कहते हैं अ, हमारे सर कहते हैं कि ये टाइम वो भी है कि जब आपको ये मतलब गंजे को कंघी बेचने वाला काम करते हैं ना जो लोग, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये वो भी टाइम। ओके, इसमें अगर बहुत कुछ दुखद है तो बहुत कुछ अच्छा भी है अगर उसे आप उस तरीके से ले लेते हो। ओके। आपके साथ ये टाइम पीरियड आए तो हुँ, आप कोशिश करो अपने परिवार से खुशी-खुशी, खुशी-खुशी रहो, खुशी-खुशी या किसी काम की वजह से इधर-उधर होते रहो। मिल-जुल के रहो ये। हाँ, मिल-जुल के रहो क्योंकि ये कहीं न कहीं भगाएगा आपका। ओके, आपका मन भगाएगा, आपको भगाएगा। तो वो चीज़ें होंगी। तो उसे ओके, पोलाइटली लो, ओके। उसे पॉज़िटिव वे में ले लो, तो नेगेटिव 14 वे नंबर वाले भी जो 14 नंबर वाले कमेंट ज़रूर करो। एंड हम अगले नंबर पे शिफ्ट होते हैं मैम, हाँ जी। 16 नंबर पे। जी। 16 नंबर को समझते हैं, उनके डेप्थ हुँ। को समझते हैं पहले तो। 16/7 ओके 16 नंबर वाले अपने परिवार से बहुत जुड़े होते हैं, प्यार ओके, करते हैं, ख़ासकर ये बच्चों से बहुत प्रेम करता है। इनका जो प्यार होता है ना अपने बच्चों से बहुत बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इनकी लाइफ़ में ऐसी बनी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं क्योंकि इनकी मैरिज लाइफ़ अच्छी नहीं होती। आपने सुना होगा जैसे कि टैरो में भी अगर 16 का कार्ड आता है, हुँ, तो वो टावर कार्ड ही है। ओके, टावर का कार्ड हमेशा सडन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ हादसे बताता है। तो इनकी लाइफ़ के अंदर ना बहुत सारे डेप्थ बने होते हैं, बहुत सारे। ओके, क्योंकि ये कहीं न कहीं अगर हम देखें तो 7 से इनका जो मेन है वो 16/7 वो 7 नंबर बोलता है आपको स्पिरिचुअल होना है, केतु का नंबर है। केतु का नंबर हाँ है। जी, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर केतु से मतलब स्पिरिचुअल होना है। और जो ये कार्मिक नंबर है ना, ये कहीं न कहीं कई बार सेल्फिश हो जाते हैं, है ना? बहुत लोगों को बुरा लग सकता है हुँ, क्योंकि हुँ, खासकर एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि ये सेल्फिश होते हैं, हुँ, लविंग केयरिंग होते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार ये स्वार्थी हो जाते हैं। अपने बारे में पहले सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें हैं। तो इनका प्रारब्ध कर्मा क्या कहते हैं मैम? इनकी लाइफ में मतलब बहुत कुछ ऐसा रिलेशनशिप को होकर मतलब पारिवारिक जो है, अपने रिश्तों को लेकर कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी, जहाँ पर पॉसेसिवनेस बहुत ज़्यादा थी। होता है ना कि एक इंसान होता है कि अच्छा तो था लेकिन उसमें पॉसेसिव मोह ज़्यादा था। रि अटैचमेंट्स है ना, लेकिन वो अटैचमेंट के एक एक हद तक अच्छी होती है, एक हद तक चीज़ें बेटर होती हैं। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट थी ना वो एक एक्स्ट्रा लेवल की थी। ओके, तो वहाँ पर वो मोह आ गया।
इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा अफेयर्स में चले गए। और अब मोह किस चीज़ पर आया? क्योंकि ये भागते हैं, पैसे के पीछे भी भागते हैं, है ना? अपनों जिस चीज़ को पाना चाहा उस चीज़ के पीछे भागते हैं। अपना अगर कोई पार्टनर है तो ज़बरदस्ती उसे पकड़ के रखना, है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर इन्हें इन्हें मतलब अगर कुछ गलत भी लग रहा है ना तो लेकिन इनकी नज़र में अगर इन्होंने किसी चीज़ को मतलब उसे पकड़ना है बस, हुँ, पॉसेसिव हो रहे हैं। ओके, तो वो पॉसेसिवनेस ईश्वर नहीं चाहते ना ये चीज़ें, वो चाहते हैं कुछ चीज़ों को समझो, है ना? तो उस पर जब ये आते हैं तो इनका दिल बड़ा बहुत टूटता है, इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटता है क्योंकि ये उन्हीं से मार खाते हैं जिनके पीछे भागते हैं। ओके, और इसी कारण से ये कहीं न कहीं पार्टी-शार्टी वाला सिस्टम रखते हैं, अच्छा, है ना? तो ये पास्ट लाइफ़ की बात है ओके, कि ये पास्ट लाइफ़ में बहुत एन्जॉय करना, बहुत सारे रिलेशन बनाना, बहुत सारे रिश्तों में जाना और हर किसी के लिए गए, जहाँ पर अपनी मर्ज़ी हुई, दिल लगाना और फिर पार्टी-शार्टी करने आ गए। तो ये इनका डेप्थ होता है कि कहीं न कहीं क्योंकि इनको वहाँ पर एन्जॉय करनी है लाइफ़। इन्हें एन्जॉय करनी थी लाइफ, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे। तो वहाँ पर ये 16 में जब आते हैं तो वहीं पर ये नेचुरली डिटैच होते हैं, इन्हें सिखाया जाता है। ये अटैचमेंट की स्थितियों में जब-जब जाएँगे, जितना-जितना ये अपने स्वार्थ को देखेंगे, अपनी लग्ज़री लाइफ, अपने लिए सोचना, अपने स्वार्थ को समझना, तो वो नेचुरली कुछ-कुछ इनकी लाइफ में ऐसे हादसे बनेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी कि इन्हें डाउन टू अर्थ करने की तरफ भगाएँगी मतलब सिखाएँगी, लर्निंग लेसन्स बहुत मिलते हैं। ओके और इनकी दशाओं में फिर क्या होता है मैम? जैसे विजेता ट्रिगर कर रही इनकी दशाओं में बहुत टफ सिचुएशन है जैसे कि 14/5 में मैंने बोली, तो ये 2 ऐसे कार्मिक नंबर हैं जहाँ पर बहुत, बहुत टफनेस आती है। जब ये 16/7 का टाइम आता है, तो ये उन्हीं रिश्तों से मात खाते हैं, जिन रिश्तों के लिए ये पॉसेसिव होते हैं। अच्छा, अपने परिवार से बहुत लेसन्स मिलते हैं इनको ऐसे टाइम पर और कहीं न कहीं ये भी एक ऐसा नंबर है, ये भी जब हमारी इवेंट्स में आता है, तो ये दिखाता है कि ये एक ऐसा ज़बरदस्त कार्मिक नंबर है कि ये अब एक लैंग्वेज में बात करूँ कि ये चीथड़े उड़ा देता है, धज्जियाँ उड़ जाती हैं इंसान की। 16 नंबर वालों की। 16 नंबर वालों का अगर बाई चांस 16 नंबर भी है, ये 16 नंबर नहीं भी है या किसी की भी महादशा में आ गया, वो इंसान की ज़िंदगी, ज़िंदगी नहीं रहेगी उस टाइम। तो पर्सनली अगर 16 के 7 से आ रहा है, हुँ। तो किसी का भी आ जाए। किसी का ये जो नंबर मैंने आपको बता रही हूँ, किसी के भी हर किसी के साथ आते हैं। अच्छा किसी ना पर्सनली किसी यानी टाइम ज़रूरी पर नहीं है कि डेट लाइफ ऑफ में बर्थ यही हो, बट दशा आ डेट ऑफ सकती है आप हाँ, डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो लेकिन ये दशा जिस टाइम पर भी आते हैं और सबके साथ किसी ना किसी टाइम पे तो आती ही है। कह सकते हैं कि हर एक डेट ऑफ बर्थ की 14, 16, 13 और 19 और 21 की दशाएँ आती है, हाँ, हर ये डेट ऑफ बर्थ। दशाएँ तो हाँ, दशाएँ जब आती हैं जब भी किसी की लाइफ में, हुँ, कभी पहले आती हैं, कोई जवानी में आती है, कोई तो बुढ़ापे में आती है, इवेंट्स कोई होते हैं। तो ये इवेंट्स जब होते हैं ना तो ये ज़िंदगी के ऐसे-ऐसे लेसन सिखा के जाते हैं ना, कि इंसान कानों के हाथ लगा लेता है। ये जो 16 से 7 की जो दशा आती है, हुँ, इस टाइम पर इंसान की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। परिवार में मतलब जूती की नोक पर रखना, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। लोग इनको इतना गिरा देते हैं, मतलब इतना कुछ सहना पड़ता है। पार्टनर के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कहीं न कहीं। रिश्तों में बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं रहता। मतलब लगा लो कि ये एक पूरी लेयर्स को आपके ऊपर से उतार देता है। ओके। बिल्कुल ख़त्म कर देता है और ये इवेंट्स में जब आता है लगातार कुछ सालों के लिए, कइयों की तो 1 साल के लिए हुँ, आता है, हुँ, तब भी बुरा बुरा हाल करता है। लेकिन अगर कुछ सालों के लिए आता है, बहुत कुछ सिखाता है। रिलेशनशिप टूट जाती हैं, अपने रिश्तों से दूरियाँ आती हैं। अफ़ेयर चल रहे थे, अफ़ेयर्स में ब्रेकडाउन ख़त्म हो जाता है और अपना पार्टनर से डिटैच हो जाता है, इंसान ख़त्म हो जाता है। या फिर यहाँ पर भी मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब इस टाइम पर भी एक ऐसा टाइम पीरियड है, जब डेथ हो सकती है। ओके। तो ये इनकी रेमेडीज़ क्या आई मैम निकल के? इनकी रेमेडीज़ यही आएँगी कि जब अगर ये आपके पर्सनल ईयर में आ रहा है या फिर अगर इवेंट्स के साथ भी आ गया, वो फिर तो मैं यही कहूँगी कि आपको महामृत्युंजय जाप करना चाहिए और हुँ, 14 से 5 वालों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि उस टाइम पर भी इन्हें महामृत्युंजय जाप करें। अगर आपका पर्सनल ईयर बन रहा है 14 से 5 तो ठीक है, उनके अच्छे
इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम ना कि आपका इवेंट्स क्या राइट जी। में इवेंट्स क्या बन रहा है, महादशा क्या चल रही है। तो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप महामृत्युंजय जाप करो इस टाइम पर। अपना पर्सनल ईयर चेक करो क्या है, महामृत्युंजय जाप करो, लगातार मानसिक जाप करो। और उसके अलावा इस टाइम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से जुड़ना है, भोलेनाथ की सेवा करनी है। 16 से 7 वालों के लिए यही है कि ये टाइम आपका सिर्फ़ आपके अवेयरनेस का है, अंदर मतलब भीतरी जागरण का है। ओके। 16 से 7 अगर आ गया ना तो आपको ना पूरी तरह से सात्विक हो जाना चाहिए। अगर आप कोई नॉन-वेज ले रहे हो या कोई ड्रिंक लेते हो या कुछ भी ऐसा तामसिक करते हो, तो अगर वैसे भी रिलेशनशिप में तामसिक अफेयर एक्स्ट्रा हुँ। जो सिर्फ़ वासना का काम करते हैं, जी। उससे आपको हटना है। ये टाइम पीरियड आपको आप नहीं हटोगे, आपको हटा दिया जाएगा। ओके। नेचुरली हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है, उस टाइम पर आपको भक्ति करनी है, प्रॉपर मेडिटेशन में बैठ जाओ और दिल से बैठो, प्रेम से बैठो। यहाँ पर ये नहीं कि आपको सिर्फ़ अपना स्वार्थ पूरा करना है प्रेम से। जी। अब यहाँ पर आपको मैं यहाँ बताऊँ, ये अगर इवेंट्स आप अगर अच्छे से मेंटेन कर गए, तो ये आपको बहुत बड़ी-बड़ी सक्सेस भी देकर जाता है। अच्छा। बिल्कुल, यहाँ पर अभी आपने देखा ना ये धुरंधर मूवी हाँ, चली जी, हाँ जी। है ना अक्षय खन्ना की, तो ये पिछले 3-4 साल से ये अक्षय खन्ना का ये इवेंट्स चल रहा था। ओके। उनके साथ बहुत कुछ ऐसा वो जानते हैं, उनके अफेयर्स भी खत्म हुए हैं, बहुत कुछ हुआ। अच्छा। ये चीज़ें हुई, अब ये उनका जाने वाला टाइम है। ओके। अब ये टाइम पीरियड में उन्होंने किस तरीके से अकेले रहते हैं, जी, अफेयर्स छोड़ दिए, जी। तो ये टाइम पीरियड ने उन्हें हो सकता है कि इस टाइम पर उन्होंने अच्छा अपने आप को शुद्ध रखा, साफ-सुथरा रखा, तो वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी वो जाता-जाता क्या करके जाता है ना? बेस्ट ही हो, जी। अच्छा ही हो, मैं तो यही कहूँगी। तो 19 नंबर की तरफ शिफ्ट होते हैं मैम थोड़ा। जी। तो 16 वालों का जो है वो कमेंट ज़रूर करें। तो 19 का थोड़ा बताइए मैम। 19 का इसे यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत बेस्ट नंबर है। अच्छा। 19 वालों का बहुत बेस्ट नंबर है, इसे कार्मिक नंबर कहते हैं, लेकिन इसमें मतलब इस उस तरीके की टफ़नेस नहीं। आपने बताया ऑफ द कैमरा भी बताया था कि 19 उस तरह का उस लेवल का कार्मिक नहीं है, इस लेवल का 21 है। जी, तो हाँ, अगर हम इसको ठीक है, इस पे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया है। इसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पर थोड़ा-सा ये होता है ईगोइस्टिक हो जाना, थोड़ा-सा चीज़ों को समझना, क्योंकि पास्ट लाइफ़ में कहीं न कहीं इन्होंने भी ये दूसरों को मज़दूर समझते आए हैं, अच्छा। दूसरों को अपने से लो क्वालिटी का समझते रहे, तो इसलिए ये नंबर प लेकर पैदा होते हैं और इस टाइम पर इनके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है, मतलब यहाँ पर भी रिलेशनशिप में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है मैरिज, क्योंकि ईगोइस्टिक हो जाते हैं। दूसरों से काम करवाना, दूसरों को थोड़ा-सा डाउन मतलब जी, खुद जी। को थोड़ा अपर पे समझना, तो कुछ चीज़ें ईगोइस्टिक होने के कारण ज़िद्दी हो जाना। अंबानी जी की भी तो 19 डेट ऑफ बर्थ है ना? हाँ जी, हुँ। अब ये अंबानी जी ज़्यादा जानते हैं कि वो क्या बिहेव रखते हैं। जी, जी। हाँ, देखो यहाँ पर वो जिस स्किल से उन्होंने क्या किया है, उनका पास्ट लाइफ क्या रहा हुँ। है ना? उनकी पास्ट लाइफ में उन्होंने कितनी स्पिरिचुअल मतलब प्रैक्टिस हाँ, की हैं, प्रैक्टिस की है। क्या-क्या किए हैं, उनके परिवार में वो पैदा हुए हैं, हुँ। तो उन्हीं के पास क्यों है ज़्यादा पैसा, जी। है ना? क्यों? क्योंकि वो जन्म-जन्म की कहानी है। तो 19 नंबर वाला हो गया या 28 नंबर वाला, ये कार्मिक होते हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं, जो अगर तो उन स्किल्स पे इन्होंने काम कर लिया है, तो इनकी लाइफ बहुत बेस्ट होती है। ये नेता होते हैं एक तरीके के। और इनकी दशाओं में क्या होता है मैम? इनकी दशाओं में बस आपको ये थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर भी अगर ये अ, लगा लो कि ये कुछ अच्छे इवेंट्स के साथ आता है, तो ये बहुत अच्छा जाता है। क्योंकि अगर इसका मूलांक देखा जाए तो सन का बनता है ना? 1 हाँ जी। 1 नंबर बनता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि ईगोइस्टिक नहीं होना आपको। जी। ईगोइस्टिक हो गए तो रिश्तों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, है ना? थोड़ा-सा अवेयरनेस में रहना है और इसकी महादशा में अगर देखा जाए तो बेस्ट ही रहता है। बस ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, हुँ। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स थोड़ा-सा उसके लिए अवेयरनेस में रहना है कि चीज़ें मतलब अगर इतना आप पर मंगल हावी हुँ। है ना? 9 नंबर एक्स्ट्रा है, आपके चार्ट में कौन से इवेंट्स के साथ है, किस कहाँ पर है, तो वहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ इतना ठीक है। कार्मिक हाँ, इतना इतना कार्मिक नहीं कार्मिक है, नहीं है। जितना लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कर थोड़ा रेमेडीज़ की बात करते हैं इसको।
इसमें रेमेडीज़ ये आत्मा का कारक होता है ना? हुँ, अपनी आत्मा का यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो यही है कि रेमेडीज़ के तौर पर यहाँ पर डाउन टू अर्थ रहना है आपको। हुँ, यहाँ पर बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि जिद हो रही है किसी चीज़ पर, कुछ रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा-सा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो ओके, और थोड़ा-सा अपनी अवेयरनेस में रहो। ब्लड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं, अदरवाइज़ ठीक है, अच्छा है। ठीक है, एक अगर कुछ अंत है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो कुछ शुरुआत भी हो रही है। ओके। तो यहाँ पर ये इस तरीके से चलता है। 19 वाले भी कमेंट कर दें। मैम अपना लास्ट नंबर है 21, हाँ जी। तो जो आपने बताया था कि 21 तो मैंने भी नहीं सुना था कि कार्मिक है। बट आपने बताया कि संदीप 21 तो कार्मिक नंबर है। जी, क्योंकि मैं इसे कार्मिक ही मानती हूँ। ओके। मुझे नहीं मालूम कि अब लोग क्या इस पे ट्रोल करने हुँ, वाले हुँ, हैं, हुँ। लेकिन जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं 21 के, तो 21 का सबसे बड़ा रोल तो यही है कि ये क्यों कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ बहुत सारी बदनामियाँ होती हैं। इस अच्छा, नंबर को बहुत कलंक लगते हैं। इस नंबर के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप किसी को भी देख लो, खासकर इनका ना ज़िंदगी में, लाइफ में अभी अगर जिनकी कम उम्र है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर लाइफ में आप एक ऐसी एज में पहुँचे तो आप देखो, मतलब जो मुझे सुन रहे हैं वो जी। अपनी लाइफ को अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो उनका कहीं न कहीं इस नंबर वालों को ना पुलिस वालों से उनका आमना-सामना ज़रूर होगा। अच्छा, पुलिस वालों से? और इनके जो परेशानियाँ बनी होती हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जी इन्हें पुलिस स्टेशन तक लेके जाती हैं। 21 वालों को? अचानक से चीज़ें हो जाती हैं। और ये तब होती हैं, मतलब ये जो बहुत बड़ा जो निकल कर आता है जब ये टाइम पीरियड वो हमें ट्रिगर करता है हमारे इवेंट्स में। तब जाकर ये चीज़ें होती हैं कि ये 21 नंबर वाले के साथ क्या है कि इसने जो पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि इनके साथ ना कुछ श्राप चल रहे होते हैं शराब। और वो भी मतलब फीमेल्स के वो। ओके, फीमेल्स के साथ इन्होंने कुछ चीज़ें गलत की या फीमेल्स का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, कुछ ऐसे अफेयर्स में रहे या कुछ भी चीज़ें, झूठ, धोखा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई। 21 जब इन्हें मिला तो 20 का था ना, 20 जो बर्थ है वो अब यहाँ पर हम 21 ले रहे हैं, तो मैं इनके पास्ट लाइफ में बता रही हूँ। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो दर्दनाक थी। 21 इन्होंने वालों ने? अपने पास्ट लाइफ में लोगों का खासकर फीमेल्स का दिल दुखाया, उनसे धोखे किए, बहुत सारी परेशानियाँ की, उनके साथ बहुत सारी खराबियाँ की, बहुत कुछ की, जिस कारण से इन्हें फीमेल्स का श्राप होता है, 21 वालों को। और अब इस जो बर्थ में इन्हें यही चीज़ इनका मेन इन्हें सीखनी है, लर्निंग पे है। अब ये पैदा हुए हैं तो इन्हें यहाँ पर ये चीज़ सीखनी है। अगर मान लो कि इनका मन इतना दुखा, पास्ट लाइफ में इन्होंने बहुत पूजा-पाठ भी की, इन्हें समझ आया, लेकिन ये थिंकर है। इनका दिमाग है वो चलता रहता है पास्ट की चीज़ों में। हुँ, लगातार पिछली चीज़ों को लेकर ये अगली चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर, फ़ोकस नहीं कर पाते। जी। जैसा कि 13 नंबर वाला है ना, हुँ, फ़ोकस नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये फ़ोकस करना चाहिए ना, फ़ोकस नहीं कर पाते। कभी अगली सोचेंगे, कभी पिछली सोचेंगे, तो उन चीज़ों में ये बने रहते हैं। जिस कारण से इन्हें ये चीज़ें नहीं समझ आती कि इनको ना हमेशा धोखा क्यों मिल रहा है। इन्हें धोखा ज़रूर मिलता है लाइफ़ के अंदर। 21 वालों को किसी को भी पूछ लो, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, उन्हें अपने पार्टनर से धोखा मिलेगा। चाहे वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, तो वो कहीं न कहीं इन्हें धोखा देगा ही देगा। ओके, इनका जो पार्टनर है वो इन्हें छोड़कर जाते ही जाते हैं। ओके। तो ये इनके लिए ये मेजर है इनकी लाइफ में, ये होगा ही होगा। इन्हें फीमेल से जो श्राप मिले होते हैं वो इस जन्म में इन्हें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 21 वालों का क्या है, ये अब्यूजिंग वर्ड बोलते हैं। अब्यूज़ बहुत ज़्यादा। अगर ये शांत हैं तो शांत हैं, लेकिन अगर ये अपने मतलब कुछ बात करने लगे हैं या किसी अगर इन्हें गुस्सा आ गया या कुछ, तो ये अपनी उस चीज़ पर काम नहीं कर पाते। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। ओके, जो 3 नंबर वाले होते हैं ये टॉक्सिक हो जाते हैं क्योंकि इनका माइंड, सोल, बॉडी कहीं का फ़ोकस नहीं है।
अलाइन नहीं हो पाता। जी। तो ये दिमाग से कुछ करते हैं, सोचते कुछ हैं, इनकी आत्मा कुछ कहती है। आत्मा कहती है भगवान को मनाना है, जी, जी, मेडिटेशन बिल्कुल। करना है, ये करना है। बॉडी कहती है मैं अपना ध्यान रख लूँ, मैं सुंदर बन लूँ, अपना पूरा केयर वेयर कर लूँ। जी, माइंड में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में, तो ये माफ़ नहीं कर पाते ओके। दूसरों के लिए। मैम फिर इनकी दशाओं का जैसा कि आपने बताया कि ट्रिगर करती है जब इवेंट्स आते हैं इनकी लाइफ में 21 वालों के, तो क्या रिजल्ट देते हैं वो? देखो ये जो 21 वाले होते हैं, इनकी लाइफ में अगर वो टाइम पीरियड आ गया, वो महादशा आ गया, हुँ, हाँ, इनका पर्सनल बर्थ में आ गया, चाहे ये सॉरी पर्सनल ईयर में आ गया, और या फिर जैसे कि किसी अपना डेट ऑफ बर्थ डालने पे 26 का अगर आप प्रॉपर करते हो, आपका 21 नंबर आ गया, सॉरी। जी, तो 21 नंबर वालों को सबसे पहले तो यहाँ पर अब इस साल में क्या करना है कि उन्हें सबसे पहले ये ध्यान करना है कि उनके आसपास की कौन सी फीमेल पे उनका, क्योंकि ये ना किसी एक फीमेल्स के का इन पे इम्पैक्ट रहता ही रहता है अच्छा, लाइफ टाइम में। अगर चाहे ये इनकी माँ हो, चाहे इनकी फियोन्सी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, या फिर इनकी वाइफ हो, फीमेल डोमिनेट करती है इनको? फीमेल इन का इम्पैक्ट रहता है। किसी अच्छा, एक फीमेल को ये फोकस देते हैं, अच्छा, मतलब फोकस इनके ध्यान में रहती है हर टाइम, मतलब किस जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जैसे कि मान लो कि इन्हें किसी से प्रेम हो गया, तो वो फीमेल का इन पर इम्पैक्ट है। या फिर अगर ये अपनी माँ को सुनते हैं, तो वो माँ का इम्पैक्ट है। इनकी लाइफ में कोई ऐसे रिश्ते आ गए जिनका अचानक से इन्हें अच्छा लगना या कुछ, तो वो फीमेल हुई, तो उसका इम्पैक्ट इन पर आ गया। मतलब ओके, ये बहुत जल्दी इनकी लाइफ में ना किसी एक फीमेल का इम्पैक्ट हमेशा रहता है। इनकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस भी इसीलिए आती है, बहुत ओके, सारी परेशानियाँ आती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ये इवेंट्स में ट्रिगर कर गए, मतलब हुँ, ट्रिगर क्या है इसका, ये इवेंट्स में आते ही अवेयरनेस में जाना है कि आपका फीमेल्स के अगर बाहरी तौर पर किसी फीमेल्स का है, या फिर घर में भी कोई फीमेल्स का इम्पैक्ट है, और मान लो ये टाइम आ गया, तो बस ये टाइम है, शांत रहो, हुँ, अब्यूजिंग वर्ड मत बोलो, क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब श्राप अब आप पर बहुत गलत असर, मतलब आपका कार्मिक डेप्थ कोई उठने वाला है। मतलब जो पिछले जन्म में श्राप मिला था, वो वो 21 वालों को भोगना पड़ेगा। ये टाइम पर भोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे समझना होगा, क्योंकि अगर ये समझ जाते हैं, डेप्थ हुँ, का मतलब होता है आप अगर समझ रहे हो ना, तो उनसे निकल रहे हो। जी, अब यहाँ पर इनको उस टाइम पर बदनामी मिलेगी, किसी भी लड़की के कारण इनका पैसा खराब होगा। हुँ, पैसा खराब होगा, और फिर उसके बाद इनकी लाइफ में क्या होगा कि इस टाइम पे कलंक लगेंगे, इनकी कुछ छुपी हुई बातें रिवील होंगी, बाहर आएँगी, पर्दाफ़ाश होंगे कुछ चीज़ों को लेकर। ओके, बहुत सारे ऐसे इनकी कानूनी कार्रवाईज़ हो सकती हैं इस जी, टाइम पर। जी, मतलब अचानक से कुछ ऐसा होगा ही होगा कि इनकी लाइफ में किसी कारण से बदनामी आएगी ही आएगी। ओके, ये टाइम आ जाता है। तो अगर आपका ये बर्थ बन गया ना, तो आपको सबसे पहले तो यही समझना है कि आपको सबसे पहले किसी के साथ भी अब्यूज़िंग वर्ड नहीं यूज़ करने, ओके, और हर स्थिति में सँभलना है कि क्या गलत है, क्या सही है, इस चीज़ को समझ के चलोगे, तो ही बच सकते हो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप चार्ट दिखा सकते हो, अपनी कुंडली दिखा सकते हो, अगर कोई वहाँ पर कौन से इवेंट्स किस हुँ, तरीके से बन रहे हैं, कौन-सा आपको नंबर आपके लिए अच्छा हो सकता है, उसमें क्या कर सकते हो, तो वो आपको तब पता चल सकता है, वो ओके। सारी चीज़ें। इनकी रेमेडीज़ क्या आती है फिर मैम इनके लिए? इनके लिए जो रेमेडीज़ होती हैं, सबसे पहले तो इन्हें मेडिटेशन करना, मतलब अभी दूसरों के लिए तो मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर इन्हें मेडिटेशन करना 1000% ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इनका जो माइंड होता है ना, ये एक तरीके की, अगर इनके ऊपर मतलब अगर हम उस तरीके से बात करें, केतु और मार्स मतलब ये मिक्स हो जाते हैं ना, ये जुपिटर की एनर्जी, हुँ, तब ये इनकी जो केतु कैसे मैम? 2-1 तो जैसे अगर जुलाई बर्थ है, अच्छा, अच्छा, ठीक। जुलाई बर्थ है अगर, या फिर ये मार्च बर्थ है, और इनकी 16 से 7 हो गए, या हुँ, 7 नंबर हो गए, हुँ, या फिर ये जुपिटर का है हुँ, अगर, तो जुलाई में है, 21 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया, जी, तो उसमें चीज़ें ये बहुत इनको ईश्वर कहते हैं कि तुम मेडिटेशन करो, भक्ति में जाओ, ये संत बन जाए। ओके, जैसे ये संत बनते हैं, तो इनके जो डेप्थ होते हैं, हुँ, ये कम होते जाते हैं। इनके लिए रेमेडीज़ सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सबसे पहले तो आपको अपनी मदर के साथ
बिल्कुल कभी भी गलत कुछ नहीं करना, कुछ गलत वाक्य नहीं, शब्द नहीं यूज़ करने या दिल नहीं दुखाना। कोशिश करो क्योंकि यहाँ पर आपके साथ फीमेल्स के श्राप है जी, बिल्कुल। ना? तो फीमेल्स को आपकी वजह से दुःख ना हो, किसी भी फीमेल्स को। सुन लो 21 नंबर ये वालों। कोशिश करना है आपको बिल्कुल, क्योंकि फीमेल्स को अगर दुःख मिला तो ये श्राप आप कट नहीं कर पा रहे। मैम वैसे तो हमारे चारों कार्मिक नंबर 4 या 5 कवर कर लिए हमने नंबर हाँ कार्मिक जी, वाले। हाँ जी। एक मैंने और सुना है 10 नंबर वालों को भी कार्मिक कहा जाता है कि पास्ट लाइफ का कुछ तो होता है इनका। तो जी। उसको 10 नंबर वालों का थोड़ा और समझाओ। देखो 10 नंबर वालों का बहुत सारे लोगों से अगर आपने सुना है तो मैं सही में मैं ये इसे गलत ही कहूँगी। अच्छा, क्योंकि 10 नंबर कभी भी कार्मिक नहीं होता। अच्छा। 10 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर होता है और ये आपको यूनिवर्स से जोड़ता है ओके। क्योंकि ये सन है ना? शून्य क्या है? ब्रह्मांड है ना? तो मैंने ऐसा देखा है कि जो जिनके पास 10 है, बस उनको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि ईगो कम अच्छा, ईगोस्टिक नहीं होना। ओके। ईगोस्टिक हो गए तो थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं। अदरवाइज़ अगर 10 नंबर है ना, तो ऐसा इंसान आपको बहुत कुछ देकर जाता है। अच्छा, ये कार्मिक डेप्थ नहीं है। ये दरअसल ये सारे कर्म पूरे कर आते हैं। अच्छा। अपने मतलब सारे कर्म पूरे बिल्कुल, करके आया है 10 नंबर वाला, इस बिल्कुल, जन्म में जब आया है। बिल्कुल। मतलब सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है पास्ट लाइफ में। इनकी जो सारी जो मेन जो कार्मिक डेप्थ होते हैं, जो गलत जो होते हैं, वो कहीं न कहीं ये सारे खत्म कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। और तब जाकर ये 10 की एनर्जी में आते हैं क्योंकि 10 की एनर्जी हमें यूनिवर्स से जोड़ती है, ब्रह्मांड हुँ, से जोड़ती है। हुँ, और ये ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में आते हैं, तो बस इनके थोड़ा-सा ये ध्यान रखो कि इनको हर्ट मत करो, है ना? हुँ। और अगर ऐसा इंसान हमारे जो गुरुजी हैं, मेरे सर हैं ललित शर्मा जी, उनका भी 10 ही नंबर है। मेरी बेटी का नंबर 10 है। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा नंबर है। मेरे जो और जब से वो गुरुजी आई ना मैम, लाइफ एकदम बढ़िया चेंज आया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा नंबर है और इनके ये देने आते हैं, आपको बहुत कुछ अगर ये देने पर आ जाए ना, आपको बहुत कुछ देते हैं। मैंने जैसा कि बोला कि मेरे सर जो हमारे गुरुजी हैं, जो जिन तो ललित शर्मा जी, तो उनका भी 10 नंबर है। जी। अभी तक मैं बहुत सालों से नॉलेज गेन कर रही हूँ क्योंकि नॉलेज तो यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से जन्मों-जन्मों से आप लेकर आओ ना तो आप कम पड़ती हैं। यहाँ लगातार रिपीट होती हैं, लगातार हम पढ़ ही रहे हैं, आज भी मैं पढ़ रही हूँ बहुत सालों से। लेकिन यहाँ पर जब हमारे सर की बात की जाए तो वो 10 नंबर हैं और उन्होंने मतलब अभी तक जो टीचर होते हैं ना कि चलो पढ़ाया हो गया, ओके डन। हुँ, तो मैंने उनका जो देखा है वो 10 बार भी आपको पढ़ाएँगे। अच्छा, आप उनसे 10 बार क्वेश्चन करो एक ही क्वेश्चन पर, वो 20 बार जवाब देंगे। ओके। उन्हें ये नहीं होता कि मैंने मतलब हम काम कर रहे हैं एक प्रोफ़ेशनल तौर पर, कि हम सिखा रहे हैं और वो सीख रहा है एक प्रोफ़ेशनल तौर उन्हें ये होता है कि अगर मेरे पास कोई आया है ना, तो उसे ज्ञान पूरा मिले। जितना एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा हो सकता है वो देते हैं। ओके, बहुत मतलब बढ़-चढ़ कर ये इंसान ना ईश्वर के इतने नज़दीक होता है कि इसे लालच नहीं होता। अच्छा, ये एक राजा की तरह होता है। ओके। जिस तरीके से एक राजा सिर्फ़ बाँटने में विश्वास रखता है, हुँ, 10 नंबर वाले कुछ ऐसे ही होते हैं। उन्हें बस आप राजगद्दी पर बैठा दो। हुँ, उन्हें मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, बड़े सारे लोग कहते हैं इनमें ईगो होती है, ये होती है, वो होती है, कार्मिक नंबर होता है। नहीं, वो किस नंबरों के साथ बैठा हुआ है जी, और क्या चार्ट के अंदर नंबर है। लेकिन ओके, अगर वो सिर्फ़ 10 है, तो वो आपसे लेने नहीं आया, आपको देने आया है क्योंकि वो राजा है। जी, सन क्या है? सूर्य है, सभी को प्रकाश देता है। वो सबकी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है। अगर वो आपको टोक रहा है, हुँ, आपके साथ इगोइस्टिक बिहेव कर रहा है, अगर आपको डाँट रहा है या कुछ तो कई लोग कहते हैं ये बहुत ज़िद्दी है, मतलब लड़ाका है या हुँ, लड़ाइयाँ करते हैं, ये क्लेश करते हैं वो। तो वो क्यों कर रहे हैं? अगर आप उनको एक बार सोचो, समझो, देखो, क्या पता वो आपकी ज़रूरत का काम हो सकता है। हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारे कार्मिक डेप्थ अपने-अपने हैं। हुँ, तो 10 नंबर वाला आपको उस चीज़ पर टोकेगा जहाँ पर अब हम काम नहीं करेंगे तो सर कहेंगे कि भई तुमने ये किया क्यों नहीं? हुँ, वो बिल्कुल। डाँटेंगे 2 बार 3 बार लास्ट पे 2 गाली भी निकाल दें पनिशमेंट तो देंगे। बंदा पनिशमेंट होगा। जी, तो वहाँ पर वो चीज़ आती है तब लगता है कि ये बेकार इंसान है। चलिए। लेकिन अगर इतनी अवेयरनेस रखते हो हुँ, और सामने वाले को सुन लेते हो, तो
बहुत बेस्ट है। ओके। यहाँ पर मैं एक नंबर और थोड़ा-सा हुँ। 17 नंबर का अच्छा, अच्छा। 17 नंबर होता है ना, यहाँ पर वो भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या है, ये बिज़नेस माइंडेड होते हैं। हाँ, हाँ। थोड़ा-सा इनके माइंड में सिर्फ़ ये चलता रहता है कि हमें किस तरीके से, कहाँ से क्या करना है पैसों को लेकर। तो इसलिए भी इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स अच्छा, 17 वालों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हाँ, होती है। क्योंकि ख़ासकर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि 17 नंबर जैसे डेट ऑफ़ बर्थ होती है पार्टनर की, हुँ, हुँ। दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर भी वही दिक्कत है कि इनकी लाइफ़ में ये कहीं न कहीं मनी माइंडेड होते हैं। इनका कार्मिक डेप्थ होता है? इनका कार्मिक डेप्थ यही होता है कि ये बिज़नेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने बिज़नेस माइंडेड हो जाते हैं कि वो हर किसी से लिंक अगर लगते हैं तो हुँ। बिज़नेस से रिलेटेड ही रखना चाहते हैं। ओके। और ये ऐसे में ये बहुत सारे ऐसे रिलेशंस या बहुत सारे ऐसे लिंक बना लेते हैं जो बाद में इन्हें परेशान भी करते हैं। तो यही है कि इन्हें थोड़ा-सा अपने परिवार के लिए भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा-सा मतलब अगर मैरिज में हैं तो अपने पार्टनर को भी टाइम देना चाहिए। अगर ये जी। इन चीज़ों पर अवेयर रहेंगे तो बेस्ट है, बढ़िया 10 वालों का और 17 वालों का भी हमने बता दिया है। है। तो 17 वाले और 10 वाले भी कमेंट में ज़रूर अपना नाम लिखे, डेट ऑफ बर्थ लिखे। तो मैम ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट आज का। काफ़ी ओके अच्छा लगा, जी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया बात करके। कई चीज़ें हम और डीप जा सकते थे बट टाइम की शॉर्ट की वज़ह जी, से बिल्कुल यहाँ पे तो अ, बहुत कुछ और भी बहुत सारे ऐसे जी, नंबर्स हैं, जी, मैं बिल्कुल डेफ़िनेटली हम आगे प्लान करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम को दोबारा बुलाना चाहते हो तो पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करना उन तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। अगर आपकी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जय श्री राम ज़रूर लिखना कमेंट में। थैंक यू राधे सो राधे। मच।